हेलो साथियों, आपका लेट्स स्लिप चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक केजीबीपी की नई वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि बिहार की नहीं है। इस बार ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई है, जो कि अलग अलग प्लेसेस की अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग उसके लिए फिर नंबर्स हैं। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको लखनऊ का वैकेंसी के बारे में बताऊँगी, जो बिहार से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम लिया गया था जो टीचर्स की थी। पर उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही उसमें चयन किया जाएगा। तो और डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है पूर्णकालिक शिक्षिका। इसकी भाषा रहेगी हिंदी और संस्कृत, यानी लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड है। और फिर पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स एंड पूर्णकालिक शिक्षिका इंग्लिश, एंड देन उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान और पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर जो मोस्टली परमानेंट टीचर्स जो रहेंगे वो हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और संस्कृत से रिलेटेड रहेंगे। और जो यहाँ पे एज लिमिट दी गई है वो ऑलमोस्ट जो है सभी में इनके लिए 25 से 45 दी गई है। और सब में जो है वैकेंसी सबके लिए अलग अलग है। उनकी पोस्ट किसी में 2, किसी में 8। और इनकी पेमेंट जो है ऑलमोस्ट जो हमारे पूर्णकालिक शिक्षिका हैं उसकी 22,000 रहेगी। शिक्षिका यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि केजीबीपी में यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसमें गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती हैं, लेडीज़ ही फॉर्म भर सकती हैं। ये ओनली फॉर गर्ल्स है, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए स्कूल रहता है इसलिए। फिर इसमें है अंशकालिक शिक्षिका, जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रहता है उससे रिलेटेड। इसमें भी एज सेम ही दी गया है 25 to 45, कि अगर आपकी 25 से एज कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और सबके लिए जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जो शैक्षणिक अर्हता है, वो सबके लिए अलग अलग दी गई है। और अंशकालिक शिक्षिका में फिर हमारे पास है कंप्यूटर, एंड देन फिज़िकल कंप्यूटर है, शारीरिक शिक्षा है, लेखाकार है। और उसके बाद जो है वो जो अदर पोस्ट होती है उससे रिलेटेड शुरू हो गया, जैसे कि चौकीदार, चपरासी, मुख्य रसोइया पूर्णकालिक, सहायक रसोइया पूर्णकालिक और चौकीदार पूर्णकालिक। ये जो सब चीज़ें हैं यहाँ पर जो है इन लोग को मेनली स्कूल में ही रहना होता है। आप जैसे डे स्कॉलर स्कूल्स होते हैं वहाँ आप चाहते हैं वापस आते हैं, वैसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर स्कूल में ही रहना होगा और वहीं से काम करना होगा। तो यहाँ पर सबकी एज जो है सारी पोस्ट के लिए एज जो है सेम दी गई है 25 to 45। 25 से कम एज की आपकी जो एज है वो नहीं हो सकती। और इससे कुछ और रिलेटेड जो दिशा निर्देश हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है पॉइंट नंबर 1 में, कि जो आवेदन पत्र है वो लिखा हुआ है कि साफ सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो स्वीकार किया जाएगा। यानी यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपका आवेदन होगा वो ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। तो ये बिहार और यूपी में अंतर हमको देखने मिल रहा है। बिहार में जो फॉर्म भरे गए थे ऑनलाइन भरे गए थे, और यहाँ पे जो फॉर्म भरा जा रहा है वो ऑफलाइन भरा जा रहा है। और आपको बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है कि सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका और लेखाकार के जो पद हैं उस पर जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आपका जो फॉर्म भरेंगे उसमें फिर उसमें मेरिट निकाली जाएगी और उसके आधार पर चयन किया जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। उसके बाद ही फिर बताया गया है
जो मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चपरासी और जो चौकीदार हैं उनके जो पद होंगे उन पर सिर्फ साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके हिसाब से उनको रिक्रूट किया जाएगा। और जो इनके सैलरी होगी वो समय समय पर जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उसके हिसाब से किया जाएगा। वो आपको हर पोस्ट की अलग अलग सैलरी भी दी ही गई है। और आवेदन पत्र में जो लोग हैं उनको वहाँ पर अपना आवेदित पद का नाम, विषय जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हेतु आवेदन पत्र ये लिखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, वरना वो निरस्त कर दिया जाएगा। और सबसे मेजर चीज़ जो यहाँ पे कही गई है कि आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको देने होंगे। चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना होगा, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यानी जो भी इस चीज़ में पोस्ट में आप भर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी उस बायोडाटा फॉर्म के साथ जो आप सेंड करेंगे, क्योंकि फॉर्म तो ऑफलाइन है। और ये आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जो आप भेजेंगे। आजकल तो सेल्फ अटेस्टेड मोस्टली चलता ही है। और जो आप इस वक्त भेज रहे हैं वो आपको साक्षात्कार या काउंसलिंग के टाइम, जब भी आपका इंटरव्यू हो या काउंसलिंग हो, उस टाइम आपको ये सारी फ़ोटोकॉपीज़ जो आप भेज रहे हैं फ़िलहाल उसकी सारी ओरिजिनल वहाँ पर उनको दिखानी पड़ेंगी। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि आपको आवेदन पत्र के साथ स्वयं का जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके 3 लिफाफे भेजने होंगे, उस पर एड्रेस लिखा हुआ, और उसमें 45 रुपये का डाक टिकट भी लगा हुआ होना चाहिए। और जो व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं, जो लोग आवेदन कर रहे हैं, जो गर्ल्स आवेदन कर रही हैं, उनकी जो आय है न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और हर फॉर्म में ये रहता है अगर आपका कोई भी आपराधिक टाइप का मामला या कुछ इस टाइप का है, जो और भी इसमें कंडीशन दी गई हैं, वैसा अगर कुछ है तो आप ये फॉर्म ऑब्वियसली नहीं मान जाएंगे। आपको बिना नोटिस के आपका जो संविदा जो आप जा रहे हैं, जिस पे आप पोस्ट पे जा रहे हैं, वो आपको निरस्त कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट दी गई हैं ये है कि जो पहले से इसमें अगर काम कर रहे हैं उनको तो 2% इसके लिए अंक दिए जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक दिए जाएंगे वो 30% दिए जा सकते हैं। और इसमें जो पद या विषय व रिक्तियाँ निकली हैं वो समय के साथ ये लोग घटा बढ़ा सकते हैं। एंड उसके अलावा जो दिया गया है कि आपको प्रत्येक पद के आवेदन के लिए पृथक आवेदन करना होगा। मतलब अगर आप 2 पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको 2 फॉर्म अलग से भेजने पड़ेंगे दोनों पोस्ट के लिए। आप एक ही आवेदन में 2 पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भेज सकते, आपको सबके लिए अलग अलग भेजना होगा। कि अगर आप 2 पोस्ट के लिए भेजने जाते हैं तो आपको 2 अलग अलग भेजने होंगे। अगर आप एक में भेज देते हैं तो वो लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके KGPP से रिलेटेड चीज़ें थी जो हमारे यूपी में निकला हुआ है। तो सबकी ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, वो तो ऑलमोस्ट सबकी सेम रहेंगी। बस वहाँ पे पोस्ट वगैरह और कुछ चीज़ें बदलती जाएंगी सारी जगहों की। यूपी में ही 4-5 प्लेस पे निकला है। तो आप चाहें तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको मैं सारी अलग अलग जगहों के बारे में बता दूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे लखनऊ को बताया है, और बिहार और इससे यहाँ पर हमें देखने को अंतर मिला है कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाएगा, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से चयन कर लिया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर जो दी गई है वो ये दी गई है कि सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मतलब चाहे वो रसोइया हो, चाहे चौकीदार हो, इन सब पदों से रिलेटेड बिहार में तो बॉयज़ को इसमें चांस दिया गया था, पर इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मतलब कोई भी जो भी इसमें जितनी वैकेंसीज दी गई हैं सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भर सकती हैं। सो थैंक यू गाइस, ये पूरी डिटेल्स थी यूपी KGPP से रिलेटेड। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।
like, share and subscribe. Thank you.